नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लोअर में। साथ ही साथ दोस्तों फेसबुक पर भी। और आज वही सीरीज चल रहा है परसेंटेज का ही कुछ क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आया हूँ दोस्तों, जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही मदद करेगा दोस्तों। ये आपका एसएससी, रेलवे, बैंक किसी में भी काम आएगा। जो वर्ड प्रॉब्लम आता है या क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन से एक आता है। परसेंटेज का भी एक क्वेश्चन आते ही हैं, इसलिए आप इसे केयरफुल वॉच कीजिएगा। ज़रूरी आपके मदद करेगा दोस्तों। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो, या स्टेट लेवल का हो या सेंट्रल लेवल का, कहीं भी काम आएगा। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए हम लोग चलते हैं सेशन की ओर दोस्तों। तो ये रहा परसेंटेज का क्वेश्चंस। देखिए, ये रहा परसेंटेज का क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चंस में आपका दिया हुआ है, 1 डजन नोटबुक कोटेड एट 125 आर अवेलेबल एट 20% डिस्काउंट। द हाउ मेनी नोट्स कैन बी बाउट फॉर 75। बोल रहा है दोस्तों, एक डजन नोटबुक का लिस्ट प्राइस कितना दिया इस पे अंकित मूल्य कितना है दोस्तों? तो 125 है, लेकिन डिस्काउंट कितना अवेलेबल किया? डिस्काउंट 20% बोला है। तो बोल रहा है 75 में हम कितना बुक बाउट कर सकते हैं, कितना हम खरीद सकते हैं दोस्तों। तो हम लोग देखिए, सबसे पहले 125 का प्राइस निकालिए कि अरे सॉरी, एक 1 डजन का प्राइस निकालिए, क्योंकि 20% डिस्काउंट पर है। तो 12 डजन का 1 डजन इक्वल टू मतलब 12 means 12 notebooks. price of 12 नोट, 1 डजन मतलब 12 हुआ था। 12 नोटबुक का 12 नोट से अच्छा नहीं लिखता है, नोटबुक 12 नोटबुक का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 125 ये इस पर क्या है, इस पर लिस्ट प्राइस दिया हुआ, मीन्स इस पर आपका अंकित मूल्य दिया हुआ है। इसमें कितना का डिस्काउंट दिया है? 20% का। तो 20% डिस्काउंट मतलब 80/100 कीजिएगा दोस्तों। तो कट कीजिए, तो 24 जा और 25 जा, 5 से इसको भी कट करेंगे तो 5 से हो जाएगा 25 जा। तो कितना हो गया दोस्तों? 100 रुपीज़ हो गया। कितना हो गया? 100 आ गया। मीन्स 12 नोटबुक का प्राइस कितना आ गया दोस्तों? तो 100 हो गया। तो बोल रहा है कि 75 में हम कितना खरीद सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं यूनिटरी मेथड कि अगर क्या कर रहे हैं, 100 में कितना नोटबुक आ रहे हैं? तो 12। 100 में कितना आ रहा है दोस्तों? तो 12। तो हाउ मेनी नोटबुक, तो नोटबुक इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं आप लोग, उतना दिखाने के लिए नहीं है कि यूनिटरी मेथड। तो नोटबुक इक्वल टू दोस्तों, नोटबुक इक्वल टू कितना कर देंगे? देखिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, जैसे 100 में कितना 12, तो 1 में कितना 12/100 ऐसा करके आता है ना। ये यूनिटरी मेथड तो उतना नहीं दिखा रहे हैं, इसलिए 75 में कितना, तो इंटू 75 हो जाएगा। इसलिए हम डायरेक्ट ये क्या कर रहे हैं, लिख सकते हैं 100 में 12 तो हो जाएगा 12/100 एंड 75 में कितना, 75 में कितना। तो इसको कट कर दीजिए दोस्तों, इसको कट कीजिए, इसको कट कीजिएगा। तो 25 से कीजिएगा तो इसको 4 बार में, और इसको कितना बार में? 3 बार में। 4 से 4 3 जा, 3 3 जा कितना आ गया? 9।
कितना गया दोस्तों, तो 9। तो 9 ये हो गया आंसर नंबर ए। समझे? फिर सब समझा दे रहे हैं दोस्तों कि प्राइस ऑफ 12 नोटबुक का, 12 नोटबुक का हम निकाल रहे हैं। 12 नोटबुक का कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि 125 में उस पर नोटेड किया हुआ है प्राइस, उस पर लिस्ट प्राइस लिखा हुआ है, उस पर 20% डिस्काउंट भी हम लोग को देने के लिए बोला है, अवेलेबल है। तो 20% डिस्काउंट करेंगे तो 80 फिर निकालेंगे, इसका प्राइस निकालने का अगर हमको देना कितना पड़ेगा, तो 125 का 80% निकालेंगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा। तो मीन्स 100 रुपया में 12 बुक आ रहे हैं, 100 रुपीज़ में 12 बुक आ रहे हैं। तो बोल रहा है कि 75 में कितने आ जाएंगे, तो 75 में इन्वेंटरी मेथड का यूज किए हैं दोस्तों कि 100 में 12, इसलिए 1 में कितना 12/100, इसलिए 75 में ये इतना आ जाएगा। आप लोग कर सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर से आप बोलिएगा, मैं फिर से इसको बताने की कोशिश करूँगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये रहा, ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाई 15% इन 2018 एंड 10% इन 2019 ड्यू टू ए पैंडेमिक। It decreased by 10% in 2020. What was the percentage of increase in population town in 3 years? तो 3 years में कितना परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, मीन्स इंक्रीज हुआ है दोस्तों, कितना इंक्रीज हुआ है, यही हम लोग को बताना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक फार्मूला आप लोग जान लीजिए, जब ऐसे ये वो 1 2 3 4 करके अगर निकालना रहता है तो इसको समतुल्य इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालना रहता है। इक्विवेलेंट परसेंटेज के लिए फार्मूला होता है दोस्तों, इक्विवेलेंट परसेंटेज के लिए ई से दिखा रही, इक्विवेलेंट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, समतुल्य प्रतिशत बराबर, तो आपका होता है ये फार्मूला हो जाता है, मान लीजिए ऐसे दिखा देता हूँ, x प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, जो अगर देखें इंक्रीज हो रहा था प्लस में आएगा, डिक्रीज होगा तो माइनस में आएगा दोस्तों, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लिख रहे हैं। x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस क्या हो जाएगा, xy/100, यही फार्मूला होता है, ठीक है, बाई 100, डब्लू मत समझिएगा, 100 ऐसे लिख रहे हैं, इतना परसेंटेज ऐसे होता है, ऐसे परसेंटेज, ठीक। ये फार्मूला का इसमें यूज करेंगे समतुल्य इक्विवेलेंट परसेंटेज निकालने के लिए। तो सबसे पहले 2018 और 2019 का हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट परसेंटेज कितना आता है। तो इतना के लिए निकालेंगे दोस्तों, तो एक क्या है 15 दिया हुआ है और एक कितना दिया है, एक 15 एक 10 है। तो एक्स मेरा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ दिखाने के लिए लिख दे रहे हैं, एक्स आपका कितना है 15 है और वाई कितना है 10 है, ठीक है, इसमें इस पोजीशन में 10 है। तब हम लोग एक्स इक्वल एक्स प्लस वाई, देखो फार्मूला फिर से लिख दे रहे हैं, एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस xy/100 परसेंटेज, यही आता है। तो हम लोग इसके ऊपर पुट करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 15, दोनों में इंक्रीज हुआ है दोस्तों, इंक्रीज बाई 15% एंड 10%, तो प्लस प्लस लेकर चलेंगे, प्लस फिर कितना हो जाएगा 10 प्लस 15 इंटू 10 इंटू 100, ये सब को कट कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 दोस्तों, 5 2 जा 5 3 जा, और इसको 3 को कीजिएगा तो 1.5 आएगा, तो 1.5 आ जाएगा दोस्तों। इसको कीजिएगा 3/2 आएगा तो 1.5 आएगा, कट करने पर 15 10 25 और ये कितना हो रहा है 26.5 आ रहा है, 26.5 आ रहा है। इसका आप सोल्यूशन कर सकते हैं। अब देखिए इतना आया, इसका इक्विवेलेंट 18 और 19 का कितना आया, तो 26.5% बढ़ा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि डिक्रीज बाई ड्यू टू पैंडेमिक, पैंडेमिक के कारण पॉपुलेशन क्या हो गया 20 में 10% डिक्रीज हो गया। तो अब इसको मान लीजिए कि x है और ये 20 वाला मान लीजिए कि y है, फिर इक्विवेलेंट निकालेंगे हमें पता चल जाएगा।
तो इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों, अगला स्टेप में दिखाएंगे। याद रखिएगा कि इसमें 26.5 लेके यूज करेंगे। तो उसमें क्या है 26.5 आया था, ठीक है। और इसमें फिर क्या है 10 लेकर चल रहे हैं। क्या लेकर चल रहे हैं दोस्तों 10, ये वाला 10 है, ये 20 वाला। तो फिर फार्मूला वही अप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 26.5 प्लस नहीं, क्यों माइनस, क्योंकि क्या है डिक्रीज दिया हुआ, माइनस में दिया है 10% डिक्रीज हो रहा है। इस फेन में ऐसा लिखते हैं 10%, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों, माइनस, क्योंकि एक इंटू में लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा 26.5 इंटू 10। ये देखिए इस जगह के हम जो माइनस लिखे हैं आप लोग समझ रहे होंगे, ये माइनस हमने कहा है क्यों लिखा है दोस्तों, ये माइनस जो है, ये वाला माइनस, ये माइनस जो है क्यों लिखे हैं, तो ये जो माइनस आता ना तो माइनस प्लस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इसलिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन कीजिए तो कट कीजिएगा तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और इसको 1 0 हो तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा, खिसक के यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा 2.65। क्या हो जाएगा दोस्तों, अब इसको हम घटा दे रहे हैं तो ये हो जाएगा, इसको घटाने पर आएगा 26.5 में से 10 कीजिएगा तो 16.5 आएगा, माइनस, अब इसको भी कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 2.65। आप लोग को ये कैलकुलेशन आना चाहिए। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हो जाएगा 10 में से 5 तो 5, और हो जाएगा ये 14 मतलब 6 तो 8, और ये हो जाएगा 15 में से 2 तो 13, ये हुआ 13.85। यही हुआ ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा आया, डी आया। यही हो गया आंसर दोस्तों। अगर आप लोग को वैल्यू नहीं निकालना है फिर से हमें कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन रहता है दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग लाइक शेयर करते हैं तो मेरे वही मोटिवेशन का केंद्र है दोस्तों, इसलिए आप लोग ज़रूर लाइक एंड शेयर करना ना भूलें जितना हो सके। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। ये तो थोड़ा सा कम दिख रहा होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी देखिए हम आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या है। ये में क्या है, A is 150% ऑफ B and B is 40% of C. If A plus B plus C is equal to 20, then value of 2B plus 3C minus 4A is equal to, मीन देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि A जो है A इज इक्वल टू क्या है, A इज 150% ऑफ V। देखिए सब ऐसे रेलवे में बहुत आता है क्वेश्चन दोस्तों, हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं दोस्तों, ये रेलवे में बहुत ऐसा क्वेश्चन आता है। 150% ऑफ V, तो 150% के मतलब आपको पहले ही बताए हैं, प्रीवियस क्लास में ही बताया है कि 100 होता था, हम 100 लेंगे इंटू V। तो हम A और B का रेशियो इससे निकाल लेंगे दोस्तों। A और B का रेशियो क्या हो जाएगा, तो A और B का रेशियो हो जाएगा A रेशियो V इक्वल टू, देखिए इंटू तो डिवाइड में आएगा। देखिए ऐसे आप लोग को बताता हूँ, रुके नहीं समझेंगे तो देखिए आपको यहाँ देखिए, यहाँ रुके, तो देखिए ये हो जाएगा A इंटू, यहाँ देखिए इंटू में दे रहेगा तो डिवाइड में हो जाएगा, इज इक्वल टू 150 को कट कीजिएगा तो 50 से कीजिएगा तो 50 दिया 150, 50 दूना 100, 3:2 मीन A रेशियो B तो आपको निकल गया कितना गया 3 रेशियो, मीन्स देखिए यहाँ देखिए दिखाए कहाँ दिखाएं, यहाँ देखिए A रेशियो B इक्वल टू 3:2 आ गया।
अब अगला में क्या है दोस्तों, नेक्स्ट में क्या बता रहा है कि B इज 40% ऑफ C। B क्या है, सिमिलरली हम लिख सकते हैं लेकिन छोड़िए आपको दिखा रहे हैं। B क्या है, C का 40% है, तो 40/100 इंटू C। तो B इज टू C अब डायरेक्ट लिखेंगे, B इज टू C इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो कट कीजिएगा तो 20 दूना 40 और 20 पच्चीस 100, 20 दूना 40 20 पच्चीस 100, तो ये हो जाएगा 2:5। देखिए इसमें भी B2 है, इसमें भी B2 है, तो हमको इक्वल करने की ज़रूरत नहीं है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं दोस्तों A:B:C इक्वल टू हो जाएगा। A कितना है, 3 है, देखिए इसमें देखिएगा तो 3 दिखेगा 3। B कितना है, B इसमें देखिए 2, इसमें भी B2, तो 2 के 2। और C आपका क्या है, इसमें देखिए C, तो यहाँ C आपका 5 है, 5। ठीक है, ABC इतना आ गया, ABC इक्वल टू देखिए यहाँ क्या दिया, ABC इक्वल टू 20 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ABC वहाँ 20 दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं A + B + C इक्वल टू 20। देखिए A इज टू B इक्वल टू 3 to 5 आया है, हम याद रखिएगा। आप लोग इतना आगे इसके इतना इरेज कर ले रहा हूँ तो जगह बन जाएगा। कितना कितना आया है, A इज टू B इज टू C इक्वल टू कितना आया था दोस्तों, 3:2:5। लेकिन A + B + C इक्वल टू कितना दिया, 20, तो हम इसको ऐड करेंगे 3 to 5, तो इसका कितना हो जाएगा 10 यूनिट। 10 यूनिट इक्वल टू 20 10 इक्वल टू 20, तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। 10 दूनी 20 है ना, हो जाएगा, कट के 2 आ जाएगा, इसलिए A इक्वल टू A का वैल्यू कितना आ जाएगा। A का अगर निकालिएगा, देखिए छोटा लिखेंगे नहीं तो नहीं फिर स्पेस बचेगा। ये क्या हो जाएगा, A इक्वल टू, तो A इक्वल टू 2 से इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 2 3 6 हो जाएगा। B कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। और C कितना हो जाएगा दोस्तों, तो C हो जाएगा आपका 2 × 5 = 10। अब हम लोग को मालूम हो गया कि ये कितना है, ABC का वैल्यू फाइंड कर लिया, तो क्या हमको फाइंड करना है, एक्चुअली में वैल्यू किसका निकालना है, निकालना है 2B, लिख दे रहा हूँ नहीं अगर दिख रहा होगा तो 2B + 3C - 4A। ठीक है, तो 2B का वैल्यू कितना ला दिए हैं दोस्तों, 4 + 3 का 3 रहा। C का वैल्यू क्या है, C का वैल्यू 10 है, -4 इंटू A कितना है, 6 है, 6 है। अब क्या कीजिएगा, तो 2 चौको 8 हो जाएगा, +3 दूनी 3 दहाँ 30 हो जाएगा, -4 छक 24। अब इसको घटा उठा के लिखेगा तो 38 में 24 घटाएंगे, 38 में 24 तो हो जाएगा 6 और 8 14। कितना आ रहा दोस्तों, 14। यही हो गया आंसर। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर डी 14 दिया हुआ है। इस तरह से दोस्तों आप लोग के समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से वीडियो को पॉज करके फिर से रिज्यूम कीजिएगा, आपको समझ में बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस फिर आ गया दोस्तों, सब आज परसेंटेज का ही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। परसेंटेज देखिए ऊपर लिख दिया परसेंटेज, ये परसेंटेज के क्वेश्चंस है। क्या है, द इनकम ऑफ A इज 40% लेस देन दैट ऑफ B if A get 20% rise in his income and B get 40% rise income, then percentage increase in the combined O A and B will be, वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। ए और बी का कंबाइन इनकम कितना इंक्रीज हो रहा है वो हमको दिखाना है। मीन कहने का मतलब है ए का जो है इनकम बी के इनकम से कितना लेस है, 40% लेस है, लेकिन ए का जो है 20% राइज हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है इनकम, और बी का भी 40% राइज हो जाता है। तो बोल रहा है कि दोनों का कंबाइन कितना इंक्रीज होखेगा। ठीक है, तो पहले ए का कि इनकम ऑफ बी ने अगर निकालते हैं, लेट देखिए थोड़ा इसमें डिटेल जाएंगे नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। लेट
माना कि, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो लेट, वो उतना नहीं लिख रहे, लेट आप समझिएगा, हम लेट लिखे हैं, लेट बी इनकम कितना है 100 है। अगर बी का इनकम हमने क्या मान लिया 100 है, बी का इनकम 100, तो ए का कितना हो जाएगा 40% लेस है तो कितना हो जाएगा 60। तो ए और बी का दोनों का इनकम कितना हो जाएगा, ए और बी दोनों का इनकम हो जाएगा 100 + 60 = 160। ए और बी का इतना हो गया। लेकिन इसमें देखिए क्या बोला है, बी का इंक्रीज कितना करता है 40% और ए का कितना इंक्रीज करता है 25%। तो अगर बी का इंक्रीज कराएंगे 40, तो 100 है, 100 में 40% कीजिएगा तो 140 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे आ जाएगा, न्यू इनकम निकाल रहे हैं इसका। ओके, यहाँ से देखिए न्यू इनकम पहले देखिए बी का कितना राइज किया है, ए का कितना का राइज किया है, ए का किया है 25%, तो ए का कितना है 60 में 125 25% बढ़ गया है। 100 + 25 125 हो जाएगा। इसको कट कीजिएगा तो 25 बचे, 25 चौको 15 चौको 60, 15 बचे 75, तो ए का कितना हो गया बढ़कर 75 हो गया। बी का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बी का ऑलरेडी 100 है, 100 में 140 बढ़ेगा, मैंने 40% बढ़ा था, 100 + 40 140 होगा। ये देखिए 140 है, 140/100 कटेगा तो 100 से 100 कट जाएगा तो 140। तो ए और बी का न्यू इनकम कितना आ गया दोस्तों, ए प्लस बी का न्यू कंबाइन बोला है 140 अब 75 जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा 140 अब 75, 5 7 11 215 हो जाएगा दोस्तों, 215। तो बोल रहा है कि कितना इंक्रीज कर रहा है, देन परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज ऑफ कंबाइन ए एंड बी। तो परसेंटेज कितना को इंक्रीज करा तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं, ये एक आया है 160, एक आया है 215, याद रखिएगा ये आपका ओल्ड वाला इनकम है और ये न्यू इंक्रीज इनकम है। तो 215 160, तो इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज कितना करा, परसेंटेज इनके प्लस लिख देंगे तो समझ जाएगा, लेकिन छोड़िए इंक्रीज लिख दे रहे हैं, इंक्रीज परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू 215 - 160 बटा 160। ठीक है, इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो इतना बड़ा लिख दिया जो कि हमको खुद ही स्पेस नहीं बचेगा। तो कितना बचेगा दोस्तों, घटाने के बाद आएगा 5, फिर 11 में से 6 तो 5, फिर बचा 55 इंटू परसेंटेज ना है इंटू 100 इसको कट कीजिएगा दोस्तों तो हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर काटेंगे तो हो जाएगा 2 5 2 8 बार में ये है दोस्तों। अब इसको कीजिएगा गुना कीजिएगा तो 50 25 25 बटा 8 काट कर कट कीजिए, 2 डेसिमल प्लेस पूछा है, देखिए करेक्ट 2 डेसिमल प्लेस, तो 2 डेसिमल आना चाहिए। तो 8 3 के 24, 8 3 के 24 बचा 3 तो बचा 35, 8 चौको 32, देखिए 34 तो ऐसे आ गया। देखिए निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्या कहते हैं ऑप्शन में आपको दिख रहा है 34 और किसी का है ही नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, आगे तक भी बना दे रहा हूँ। तो हो गया 34 32 33, फिर होगा 30 तो हो जाएगा 8 3 के 24, फिर बच गया 6 तो 60, 8 7 56 समथिंग आगे आते जाएगा, इसलिए ये लिख दिया, इसलिए आपका आंसर यही हुआ दोस्तों, डी हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबा होते जा रहा है। तो ये क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, ए नंबर इज पी इज 20% मोर देन नंबर क्यू इज क्यू बट 10% लेस देन ए नंबर ऑफ आर।
तो व्हाट परसेंट इज नंबर क्यू ऑफ नंबर आर। वाह, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको एकदम एनटीपीसी में भर भर के पूछेगा दोस्तों। इसमें आप ये ना कहे कि ऐसा क्वेश्चन लाए, इतना इजी है, लेकिन ये टिपिकल क्वेश्चन ऐसा आता है क्वेश्चन दोस्तों। तो ए नंबर पी 20% मोर देन क्यू, तो पी और क्यू का रेशियो, देखा ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो रेशियो में जाइए। पी एंड क्यू का रेशियो निकालते हैं, पी एंड क्यू का, पी कॉमा क्यू का, ठीक है, क्यू का निकाल रहे। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, 20, देखिए ए नंबर पी इज 20% मोर देन, 20% मोर देन, तो 20% मोर देन है। अगर क्यू 100 है तो पी कितना हो जाएगा, 120, कितना हो जाएगा 120, रेशियो निकाल रहे हैं ना। तो ये इसका रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2 छक 12, 2 5 10, मीन्स पी और क्यू का रेशियो कितना आ रहा है, 6:5, 6 रेशियो कितना आ रहा है दोस्तों, 5, ठीक है। उसी तरह से क्या बोल रहा है, क्यू लेस देन क्यू, ए नंबर एंड आर, सॉरी हाँ, पी 20% मोर देन ए नंबर क्यू बट 10% लेस देन, 10% लेस देन आर। पी जो है, पी और आर का देखिए, पी और आर का निकाल रहा हूँ, पी और आर, पी जो है आर से कितना 10% लेस है। अगर आर मेरा 100 है, आर मेरा 100 है तो पी कितना हो जाएगा 90, अगर 10% लेस है। तो इसको करेंगे आर का कितना करेंगे, 10 तेजा 10 10 जा 100, 10 9 जा 90, मीन्स इसका रेशियो है दोस्तों 9:10। देखिए दोनों में पी तो है इक्वल आ रहा है, लेकिन यहाँ देखिए क्या है 6 और यहाँ 9 है, इसलिए सबसे पहले पी और पी को इक्वल करना होगा, इसका कोफिशिएंट को इक्वल करना होगा। तो इक्वल करने के लिए कितना पर आएगा, ये दोनों का को ऐसा से इंटू कीजिएगा, दोनों का बराबर आ जाएगा। तो अगर हम इसको में कितना से इंटू कर दे, 3 से इंटू कर दे, 3 छक 18, हाँ इसमें क्या करें दोस्तों 3 से इंटू करें, और इसको में कितना करेंगे, इसको में करेंगे 2 से, तो 2 9 18। तो मीन रेशियो क्या आ जाएगा दोस्तों, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं पी रेशियो क्यू रेशियो आर इक्वल टू, देखिए पी का आ जाएगा 3 छक 18, क्या कि हूँ में 2 9 18 रहा, दोनों बराबर बराबर, फिर 3 5 15 और ये हो जाएगा 2 10 20, ठीक है। पी क्यू आर इतना आ गया दोस्तों, ये 18 है, ठीक है। 15 20, ठीक है। पी क्यू आर इतना आ गया। तो बोल रहा है क्या लास्ट में, व्हाट परसेंट इज क्यू ऑफ आर। देखिए जब हम पूछे हैं कि जिस तरह से क्यू ऑफ आर परसेंटेज ऑफ पूछता है, तो ऑफ जो आर जो रहता है डिनोमिनेटर, जो ऑफ के बाद वाला जो रहता है डिनोमिनेटर में हो जाता है, और जिसके बारे में पूछता है वो न्यूमरेटर हो जाता है। तो इसका परसेंटेज निकाल देता हूँ। पी क्यू आर याद रखिएगा 18 15 20, 18 15 20। देखिए पी क्यू आर है 18 15 20। अब इसका निकाल रहा है कितना, क्यू का परसेंटेज पूछा है दोस्तों, तो परसेंटेज इक्वल टू निकाल दे रहा हूँ कितना, क्यू बाई आर इंटू 100, सॉरी इंटू 100। तो क्यू कितना हो गया, तो 15 है, आर कितना है तो 20 है, 100 का 100 हुआ, 20 25 100, 15 25 75, 75% आंसर। इस तरह से आप लोग को समझ में आया दोस्तों। अब चलते हैं आगे की ओर। तो आज इतना ही था दोस्तों। अगर वीडियो आप लोग का अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप YouTube पर वॉच कर रहे होंगे और नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर अगर आप वॉच कर रहे होंगे तो फॉलो कर लीजिएगा दोस्तों। और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही इसका रीच बढ़ेगा दोस्तों, और हमें मोटिवेशन मिलेगा, इसलिए और अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। अभी नया वैकेंसी अभी आया ही है NTPC रेलवे का, तो आप इसका तैयारी कीजिए। हम आपको हमेशा क्वेश्चंस बीच बीच में लाते रहूँगा दोस्तों, जो आपको बेहद ही मदद करेगा दोस्तों। और ज़्यादा ना कहो, इतने ही आज, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसलिए थैंक यू दोस्तों।